लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्स से मुतालिक हुक्म इम्तनाई खारिज। कौमी खजाने को एक माह में मजमूई तौर पर 34.5 अरब रुपए का फायदा। वजीर आजम ने वफाकी वजीर कानून, वफाकी वजीर खजाना और उनकी कोशिशों को सराहा। कहा मजबूत इकदाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। रकम से सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मनसूबे बनाए जाएंगे। हम पाकिस्तान को खुद कफील बनाएंगे। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई बड़ी रुकावट नहीं, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान IMF के साथ मुआशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। तकरीब से खिताब में बोले पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, मौसमियाती तब्दीली का मसला हल न किया तो मईशत को नुकसान होगा। माहौलियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए फ़ंड का निज़ाम लाएंगे। वफाकी काबीना के अरकान की तनख्वाहों में इजाफे के लिए कानून साजी की मंजूरी। काबीना डिवीजन की समरी पर वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। 1975 के एक्ट में तरमीम पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक काबीना अरकान की तनख्वाह सेक्रेटरी के बराबर कर दी गई। वफाकी वजीर की बुनियादी तनख्वाह 5,19,000 रुपये माहाना होगी। नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने और हज़ारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। सेनेटर रोन अब्बास की ज़रिए सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर ब्रीफिंग। MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने ब्रीफिंग में बताया यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी लिस्ट पर है। 2 साल ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रोका गया। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया। निजकारी के बाद सिर्फ 1500 स्टोर्स के लिए अमला दरकार होगा। बाकी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को कोई पैकेज नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में नमाज जुमा की अदायगी। उम्मत मुसलमा में इत्तेहाद व यगानियत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए ख़ुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म उम्रा के लिए वफ़द के हमरा बज़रिया ट्रेन मक्का मुकरमा पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि मेरे बेटे को अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है और पूरे मुल्क की, पूरे वसेब की दुआएं हमारे उसके बच्चे के साथ हैं। पाकिस्तान टीम के ओपनर हसन नवाज के वालिदैन और 2 सहबाब खुशी से निहाल। वालिदा कहती हैं हसन को खेलते इस डर से नहीं देखा कि कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। रब ने हमारी दुआएं सुन ली। वालिद ने कहा कि ये हमारा नहीं पूरे लैया का फख्र है। दरियाए सिंध से एक कतरा पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध पर नहरें बनाने की हिमायत नहीं करते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शोलिस्तान केनाल समेत दीगर केनाल पर अपने एतराज़ात का खत मुश्तरका मफादात कौंसिल को लिख दिया। CCI के फैसले तक नहरें नहीं बन सकती। सिंध असम्बली में प्री बजट सेशन में पॉलिसी बयान देते हुए मुराद अली शाह ने कहा बताया जाए सिस्टम में कितना पानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात से मसले हल नहीं होंगे। ये खुद भी कहते रहे कि तालिबान से मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत की तमाम तवज्जो PTI को ख़त्म करने पर लगी है। मुल्क की बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। कहा अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद ज़रूरी है। अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। मुल्क का बुरा हाल हो गया। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज है। जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे, JUI के साथ बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया। हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं। बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करा सकती।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दहशतगर्दी की अदालत में कोई मुजरिम, कोई मुलजिम, कोई केस नज़र नहीं आएगा। अब ये बड़ा एक अलमिया है कि दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, पर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम बेगुनाहों की लाशें उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी PTI को मुजरिम बना के दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया हुआ है। हुकूमत से तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है, सवाल करने वालों को उठाना बंद कर दें। PTI रहनुमा जरताज गिल का कहना है कारकुनों और रहनुमाओं को बानी PTI से वफाक के जुर्म की सजा दी जा रही है। रोजे की हालत में हम अदालतों में पेश होकर जमानतें करवा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से बहरान हल नहीं होंगे। वजीर आजम का रवैया गैर संजीदा है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के मामले पर अलीमा खान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां असलम इकबाल, हमाद असर, ओन अब्बास, वकास अकरम, जुल्फी बुखारी और दीगर को JIT ने दोबारा बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। अब तक 20 लाख से ज्यादा मुतासरीन की तस्दीक की जा चुकी। 11,45,000 बैंक अकाउंट्स खोले गए। 10,20,000 अफराद की माली मुआवनत की गई। 4 लाख खानदान घरों में मुंतकिल हो चुके। बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा आवाम की खिदमत के लिए हमेशा गैर मामूली इक़दाम किए। वज़ीर आला मरियम नवाज की माहौल दोस्त पॉलिसियों से लाहौर की फ़ज़ा खुशगवार हो रही है। दरख्तों की किल्लत का एहसास आज हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। स्मोक के खात्मे के लिए दिन रात काम किया। हमने पौधे लगाने ही नहीं बल्कि उनकी हिफाजत भी करनी है। पाकिस्तान सेटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला के क्लियरेंस के बाद स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी किया। PTA 2 हफ्तों में लाइसेंस जारी कर देगा। स्टारलिंक ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन के हवाले से 3 मराहिल मुकम्मल कर लिए। ज़राए के मुताबिक PTA स्टारलिंक की जमा कराई गई दस्तावेजात का जायजा ले रहा है। तीन बरसों से बिजली की मुसलसल गिरती हुई पैदावार पावर सेक्टर के लिए बड़ा खतरा बन गई। हुकूमत काउंटर बिजली सहूलत पैकेज भी बिजली की खपत में खातिर ख्वाह इजाफा न कर सका। घरेलू सार्फिन की फी कनेक्शन बिजली खपत कम अज कम 2 दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। महंगी बिजली और सोलर पर बढ़ता हुआ इन्हिसार खपत में कमी की बड़ी वजूहात करार। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक फरवरी 2018 में फरवरी 2025 के मुकाबले में ज़्यादा बिजली पैदा की गई। साल 2025 के पहले 8 माह में बिजली की मजमूई पैदावार 72 अरब यूनिट्स रही। पाकिस्तान भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ बैठ गए। मोतकफीन माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ख़ुसूसी इबादत करेंगे। इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद, पेशावर की सुनहरी मस्जिद, मस्जिद महाबत खान, लाहौर में दाता दरबार, बादशाही मस्जिद और मिनहाजुल कुरान समेत मुल्क भर की मसाजिद में ख़ुसूसी इंतज़ामात। मोतकफीन दिन भर इबादत के साथ ताक रातों में शब कदर भी तलाश करेंगे। शवाल के चांद पर एतकाफ ख़त्म होगा। लेडीज़ वैरायटी ज़्यादा होती है। राजस्थानी है, मुल्तानी है, बहावलपुर की है और इधर सांगला हिल में बनती है बहुत सारी लेडीज़ वैरायटी जो मौसम के हिसाब से आजकल ज़्यादा चल रही है। यहाँ वैरायटी बहुत है आपकी पेशावरी चप्पल की, खुस्सों की, कोल्हापुरी चप्पलों की। ईद उल फितर के लिए कपड़ों के साथ साथ जूतों की भी खरीदारी थी। इस दुकानों में बच्चों और बड़ों का शू स्टोर पर रश। लोग मौसम की मुनासबत से खुस्सा और कोल्हापुरी चप्पल के दिलदार। ईद उल फितर और यौम पाकिस्तान पर कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कैदियों की सजाओं में 180 दिन की छूट दे दी। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। 1 तिहाई कैद काट चुकने वाले 65 साल से जायद उम्र के मर्द कैदियों पर सजा में कमी का इतलाक होगा। वज़ीर ख़जाना से अमरीकी नाज़िमुल अमूर
नित्यालिया बेकरी की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर रोशनी डाली।